ओवरीज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग बनाती है, एग रिलीज करती है। जो लेडीज के सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसमें दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये लेडीज की जो यूट्रस होता है इसमें हर प्रोसेसेस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस, चाहे वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, चाहे वो पीरियड स्टार्ट होने का प्रोसेस है, चाहे वो मेनोपॉज का प्रोसेस है, चाहे वो पीरियड्स खत्म होने का प्रोसेस है, तो जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हर प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ज्यादा नीचे से ओपनिंग हमारी आ रही है ये है वेजाइना। वेजाइना के साथ में ही यहाँ पे यूट्रस की ओपनिंग होती है जिसको सर्विक्स कहते हैं। ये यूट्रस की बॉडी है और यूट्रस की बॉडी के साथ दो यहाँ पे नलियां होती हैं जो दो अंडाकार शेप गोलों के साथ अटैच हो रखी होती हैं। ये यूट्रस को आपस में जोड़ती हैं। अब ये जो अंडाकार शेप में मैंने बना रखी हैं यही लेडीज की ओवरीज होती हैं। हर लेडी की बॉडी में दो ओवरीज होती हैं। बाय बर्थ डिफेक्ट किसी में एक ओवरी हो सकती है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस यही है कि हर लेडी में दो ओवरीज होती हैं। अब ये जो ओवरीज होती है ये फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होके यूट्रस की बॉडी के साथ अटैच होती हैं, यूट्रस की बॉडी के साथ मिलती हैं। जब हमारी ओवरीज एग रिलीज करती है तब ये फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होके फेलोपियन ट्यूब्स में मेल का जो स्पर्म होता है ये उसके साथ फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद ये यूट्रस की बॉडी में चले जाते हैं और प्रेगनेंसी का आगे का प्रोसेस होता है। बाय चांस अगर यहाँ पे ये जो एग है ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो जो एग्स होते हैं ये पीरियड्स के मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो आते हैं उस साइकिल्स में जो ब्लड निकलता है उस ब्लड के साथ ही ये एग एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो महिलाओं में लेडीज में ओवुलेशन का प्रोसेस होता है ये पीरियड्स के मिडल डेज में स्टार्ट होने लग जाता है, क्योंकि इन दिनों में जो एग्स होते हैं ये मैच्योर कंडीशन में हो जाते हैं। यहाँ पे एग्स मैच्योर होने लग जाते हैं मतलब कि पकने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ओवुलेशन का प्रोसेस शुरू होता है और वहीं से लेडीज अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहें तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओवरीज में जो स्वेलिंग होती है ये आसपास के अंगों के साथ प्रभावित भी होती है। मतलब कि जैसे ये ओवरीज हैं ये हमारी फेलोपियन ट्यूब्स के साथ जुड़ी हुई हैं, आगे ये यूट्रस की बॉडी के साथ जोड़ रही हैं, तो यहाँ पे ये पेल्विक एरिया में स्थिर होती हैं। ये पेल्विक एरिया है हमारा, पेल्विक एरिया में हमारा यूट्रस होता है। और अगर पेल्विक एरिया में, पेल्विक फ्लोरा में किसी भी तरीके की स्वेलिंग हो जाए या साथ में जुड़े हुए हमारे एब्डोमेन में साथ में यहाँ पे इंटेस्टाइन भी जुड़ा हुआ होता है। इंटेस्टाइन भी एक ऐसा पार्ट है जो साथ में रिलेट करता है। इंटेस्टाइन में या हमारे लोअर एब्डोमेन में किसी तरीके की स्वेलिंग हो तब भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारी ओवरीज में स्वेलिंग हो जाती है। अगर हमारे यूट्रस में स्वेलिंग हो तब भी, क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा, ये स्वेलिंग के जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमारे ओवरीज तक पहुंच के यहाँ पे भी स्वेलिंग कर सकते हैं। और अगर किसी रीजन से फेलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो साथ में ओवरीज को भी अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी ओवरीज में भी स्वेलिंग हो जाती है। अगर बाई चांस हमारी ओवरीज में स्वेलिंग हो गई है तो ये स्वेलिंग बाकी साथ में जुड़े हुए अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। जैसे कि ओवरीज में स्वेलिंग हो गई, साथ में हमारे ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी स्वेलिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियम मतलब कि यूट्रस की इनर लाइनिंग में भी स्वेलिंग हो सकती है। जो पेरिटोनियल होती है उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। अब ये पेरिटोनियल क्या होता है? पेरिटोनियल जो हमारे लोअर एब्डोमेन की वाल होती है, पेल्विक एरिया की जो वाल होती है, जो जहां पे ये वाल्स आपस में जुड़ रही हैं और ये जो बीच का फासला होता है, बीच की जो इनकी जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है, उस चीज को हम पेरिटोनियल कहते हैं। अब पेरिटोनियल में अगर किसी तरीके की स्वेलिंग आ जाती है तो साथ में इस हिस्से में भी स्वेलिंग हो सकती है, इस हिस्से में भी स्वेलिंग हो सकती है। अगर इस हिस्से में, निचले वाले हिस्से में यहाँ पे स्वेलिंग हो गई तो हमारा यूट्रस के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें स्वेलिंग हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, किन कारणों से हमारी ओवरीज में स्वेलिंग हो सकती है। सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि आसपास के अंगों में जैसे कोई भी स्वेलिंग हो तो साथ में जुड़े हुए अंगों में, यहाँ पे साथ के जुड़े हुए पार्ट्स में स्वेलिंग हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि दो तरीके के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके कारण यहाँ पे ओवरीज में स्वेलिंग हो सकती है, ओवरीज में सूजन आ सकती है। कौन कौन से बैक्टीरियाज है? सबसे पहले है क्लमाइडिया ट्राइकोमेटिस, दूसरा है नाइजीरिया। ये दो
बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है गोनोरोहिया के, मतलब कि ये दोनों बैक्टीरियाज आपस में मिलकर गोनोरोहिया बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो गोनोरोहिया या ये दोनों बैक्टीरियाज होते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से भी आ सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी आ सकते हैं, या फिर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है, एंडोमेट्रोसिस हो गया है, या कोई और सर्विक्स का इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण ये हमारे यूट्रस में फैल सकता है और ओवरीज तक आ सकता है। अब ये जो दो बैक्टीरियाज मैंने आपको बताए हैं जो गोनोरोहिया के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये किस रास्ते से हमारी ओवरीज तक पहुंच सकती हैं? वेजाइना के रास्ते से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये सर्विक्स मतलब कि यूट्रस की ओपनिंग से होते हुए, यूट्रस की बॉडी से होते हुए, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए हमारी ओवरीज में पहुंच जाते हैं और ओवरीज में इन्फेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, एग्स बनने में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब ये जो दो बैक्टीरियाज मैंने आपको बताए हैं, ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, स्वेलिंग कोज करते हैं। तो अगर ये हमारे यूट्रस में चले जाते हैं तो साथ के पार्ट्स मतलब कि जो पेल्विक एरिया है हमारा, जो एब्डोमेन का लोअर पार्ट होता है हमारा, या फिर साथ में जुड़ा हुआ जो ब्लैडर होता है, ये ओवरीज होती है, या फिर हमारी जो एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है, इन सबको ये अफेक्ट कर सकता है। इन सब में जो स्वेलिंग के, जो सूजन के बैक्टीरियाज होते हैं ये फैल जाते हैं और सारी जगह यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है, तब भी हमारे यहाँ पे ये दो बैक्टीरियाज यूट्रस से होते हुए ओवरीज तक पहुंच सकते हैं। अगर सर्विक्स में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रखा हो, तब भी ये बैक्टीरियाज यूट्रस से होते हुए ओवरीज तक पहुंच सकते हैं और ओवरीज में यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में स्वेलिंग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।